Hello everyone, today we are going to study 10th class chapter that is genetics. So let's start the chapter. पहले हम ये जानेंगे कि जेनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसको पहली बार किसने यूज़ किया है। जो जेनेटिक वर्ड है ग्रीक वर्ड है जो कि जीन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और इसको पहली बार बैटसन साइंटिस्ट ने यूज़ किया है इन 1906। देन व्हाट द मीन्स ऑफ जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या होता है। स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी। करेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी का मतलब कि वो गुण जो कि पेरेंट्स से कहाँ पहुँचते हैं, बच्चों में पहुँचते हैं। एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग बीइंग कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, उन सब के बारे में ही स्टडी करना कि ऐसा क्यों है, उसको ही हमने क्या बोला है, जेनेटिक बोला है। देन व्हाट द मीन्स ऑफ हेरिडिटी कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड या फिर जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से क्या हो रहे हैं, कोई भी करेक्टर पेरेंट्स के करेक्टर एक जनरेशन मीन्स पेरेंट्स से कहाँ जा रहे हैं, दूसरी जनरेशन मीन्स बच्चों में जा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, हेरिडिटी, अनुवांशिकता। और इसको पहली बार स्पेंसर ने 1863 में सजेस्ट किया। देन Who's known father of genetics? Father of genetics known Gregor John Mendel। वो किस लिए, ही फर्स्ट सजेस्ट द लॉ ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट्स क्योंकि इसने प्लांट्स में हेरिडिटी के नियम को पहली बार सजेस्ट किया था। मीन्स सबसे पहले इसने हेरिडिटी के नियम दिए थे और वो किन का यूज़ करके, प्लांट्स का यूज़ करके। और इसने कौन से प्लांट का यूज़ किया था, मेंडल यूज गार्डन पी दैट इज़ पोएशियम स्टाइवम फॉर एक्सपेरिमेंट। इसने जो गार्डन पी है मीन्स जो मटर के जो पौधे हैं उनका यूज़ करके ही अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट ही गिव्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड मेंडेलिज्म कि जो रिजल्ट हुए मिले उसको इन एक्सपेरिमेंट से, उन्हीं का यूज़ करके उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, मीन्स इनहेरिटेंस के नियम दिए जिनको हम क्या बोलते हैं, मेंडेलिज्म बोलते हैं। अब कुछ हम जेनेटिक टर्म देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट वन है जीन, जिनको हम फैक्टर भी बोलते हैं। अब जैसे कोई सेल है हमारी मीन्स लाइफ की बेसिक यूनिट सेल है, उसी तरीके से जो इनहेरिटेंस में जो हेरिडिटी है जेनेटिक की अगर हम बात करें तो उसमें जो बेसिक यूनिट मीन्स जो फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, जीन है। अब जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर करेक्टर। जो करेक्टर क्या होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं वो डीएनए की फॉर्म में जाते हैं, और जो जीन है वो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है फॉर पर्टिकुलर करेक्टर के लिए। और ये क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है और किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर उसको शो करता है। अब देखिए ये दो टाइप का होता है, दैट फर्स्ट वन इज डोमिनेंट एंड सेकंड वन इज रिसेसिव। डोमिनेंट को हम कैपिटल टी से शो करते हैं और रिसेसिव को हम स्मॉल टी से शो करते हैं। हमने जो कैपिटल टी लिया है वो एक हमने हाइट का जीन लिया है। अब देखिए जो डोमिनेंट है वो क्या होते हैं, अपने आप को किसी भी फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या तो वो साथ हो या फिर वो अलग अलग हो, ये अपना जो असर है वो क्या करते हैं, सो ही करते हैं। लेकिन रिसेसिव की बात करें तो ये क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, ये अपना असर मीन्स अपने जो फीचर हैं वो ईजिली क्या नहीं कर पाते हैं, सो नहीं कर पाते हैं। तो जो वन जो टी है कैपिटल टी दैट इज़ वन जीन एंड स्मॉल टी दैट इज़ सेकंड जीन। कि दो टाइप के जीन है, एक तो कैपिटल दैट इज़ डोमिनेंट और सेकंड वन इज़ स्मॉल टी दैट इज़ रिसेसिव जीन। अब देखते हैं एलील। एलील्स क्या होते हैं, एलील आर पेयर और सीरीज ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। कि क्या होते हैं, जीन के पेयर होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। और दैट कंट्रोल सेम करेक्टर कि ये क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर को शो करते हैं, मीन्स वन पेयर वन करेक्टर। और ये सिमिलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिसिमिलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। सिमिलर फॉर्म की बात करूँ तो ये डोमिनेंट मीन्स बोथ डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं और बोथ क्या हो सकते हैं, रिसेसिव स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर डिसिमिलर की बात करूँ तो एक इनमें से एक डोमिनेंट भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। अब देखिए जो थर्ड वन पॉइंट है दैट इज़ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। कि होमोजाइगस किन को बोलते हैं, हेट्रोजाइगस किन को बोलते हैं। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स अलग अलग।
होमोजाइगस मीन्स कंटेन आइडेंटिकल एलील ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोसोम, कि ये क्या करेंगे, सेम एलील को शो करते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है हाइट के जो जीन है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज डोमिनेंट, दैट इज़ कैपिटल टी मीन्स ये सेम है दोनों। और अगर रिसेसिव की बात करूँ तो बोथ आर स्मॉल टी फॉर रिसेसिव जीन, तो मीन्स ये सेम है दोनों के दोनों। अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं, जो एलील होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मीन्स कंटेन टू डिफरेंट एलील ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोसोम। जैसे कि एग्जांपल ले रखा है, एक तो क्या है डोमिनेंट और एक क्या है रिसेसिव, मीन्स एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गए। अब जानते हैं फोर्थ वन, दैट इज़ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। कि फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप को हम एक्सटर्नल अपीयरेंस भी बोलते हैं, कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा क्या दिखता है, मीन्स उसका बाहर से वो कैसा क्या दिख रहा है, उसका कलर कैसा, उसकी हाइट कैसी, उसकी शेप कैसी है, दैट इज़ फिनोटाइप। एग्जाम्पल की बात करें तो टॉलनेस, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, दैट इज़ हाइट ऑफ ए प्लांट। जीनोटाइप की बात करें तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि वो कौन कौन से जीन से मिलकर बना हुआ है, कि वो डोमिनेंट से बनकर बना हुआ है या फिर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो उसको हमने क्या बोला है, जीनोटाइप। जैसे कि मैंने एग्जांपल में शो कर रखा है कैपिटल टी एंड सेकेंड वन इज़ वन कैपिटल टी एंड सेकेंड इज़ स्मॉल टी। अब देखिए हम फिफ्थ वन की बात करें, दैट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मीन्स मोनो मीन्स वन, डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स डाई का मतलब टू। मोनो हाइब्रिड की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्रॉस बिटवीन सिंगल करेक्टर पेयर ऑफ एलील, किसमें एक सिंगल करेक्टर लिया जाता है और उनके बीच में क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया हाइट का ही, मैंने एग्जांपल ले लिया कि हमने दो हाइट वाले पेरेंट्स को चूज कर लिया, एक तो टॉल है और एक क्या है, डॉर्फ है। तो टॉल के लिए मीन्स वो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, और डॉर्फ क्या है, एक रिसेसिव करेक्टर है। तो कैपिटल टी किसको डिनोट कर रहा है, डोमिनेंट करेक्टर मीन्स टॉलनेस को, और जो स्मॉल टी है वो किसको शो कर रहा है, ड्रॉफनेस को, मीन्स क्या है, ये रिसेसिव जीन। जैसे ही हमने क्रॉस करवाया, हमें F1 जनरेशन में टॉल प्लांट क्या हुए हैं, मिले हैं। अब देखिए डाई हाइब्रिड की बात करें तो इसमें दो करेक्टर लिए जाएंगे, क्रॉस बिटवीन टू करेक्टर पेयर ऑफ एलील। अब मैंने एग्जांपल लिया है, एक तो मैंने हाइट का एग्जांपल लिया है और एक क्या लिया है मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो राउंड है या फिर रिंकल्ड। राउंड को मैंने कैपिटल R से शो किया है और रिंकल्ड को मैंने स्मॉल r से शो किया है। अब जो मैंने रेड पेन से जो नीचे टेबल शो कर रखी है, कि जैसे ही हमने करेक्टर लिए हाइट के, एक तो डोमिनेंट लेंगे एक रिसेसिव लेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ सीड के भी हम एक डोमिनेंट लेंगे एक रिसेसिव लेंगे, और हमने जैसे उनके बीच में क्रॉस करवाया मीन्स मेट करवाया, तो जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, टॉल एंड राउंड। मीन्स जो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि जो F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो ऑलवेज डोमिनेंट करेक्टर वाले ही मिलेंगे। अब देखिए बात करते हैं F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड वन इज़ F2 जनरेशन या फिर सेकंड फिलियल जनरेशन किसको बोलते हैं। F1 जनरेशन की बात करें तो दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स, कि जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो हमें डायरेक्ट पेरेंट्स से मिलेंगे। लेकिन अगर मैं F2 जनरेशन की बात करूँ तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग जो मिलते हैं, जो F1 जनरेशन से जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, उनके बीच में ही क्या करवा दिया जाता है, मेटिंग करवा दिया जाता है, और फिर उनसे जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। मीन्स consist offspring from allowing the F1 generation to interbreed। अब देखिए हम इसको एक टेबल फॉर्म से समझते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैंने पेरेंट्स लिए हैं, जो कि हाइट का एक एग्जांपल लिया है पेरेंट्स में, दैट इज फर्स्ट वन इज टॉल एंड सेकंड वन इज ड्वार्फ। टॉल को हमने कैपिटल टी से शो किया है और ड्वार्फ को हमने स्मॉल टी से शो किया है। जैसे ही हमने इनके बीच क्रॉस करवाया मीन्स मैटिंग करवाया, तो हमें जो F1 जनरेशन जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, टॉल, बिकॉज इसमें क्या है कि जो करेक्टर है मीन्स जो डोमिनेंट करेक्टर है वो शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी जो जीन है वो
हर ऑफस्प्रिंग में पाया जा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने करैक्टर को शो कर रहा है। और कैपिटल टी क्या है, एक डोमिनेंट जीन। तो F1 जनरेशन में हमें टोल ट्री मिल गए हैं, और जैसे ही हमने उनके बीच क्रॉस करवाया, मीन्स जो F1 जनरेशन जो मिली है उनके बीच क्रॉस करवाया, तो हमें और जो गैमेट्स मिले हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन जो हमें मिला है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कैपिटल टी, सेकंड स्मॉल टी, फर्स्ट वन इज़ कैपिटल टी एंड सेकंड वन इज़ स्मॉल टी। अब जैसे ही हमने इन गैमेट्स के बीच में मेट करवाया, मीन्स इंटरब्रीड करवाया, तो जो F2 जनरेशन में जो मिलेंगे हमें, उनका जीनोटाइप कैसा होगा कि हमें फर्स्ट वन जो मैंने शो कर रखा है, दैट इज़ बोथ आर कैपिटल टी, मीन्स डोमिनेंट करेक्टर के शो होंगे। और सेकंड जो दो हैं, मीन्स फर्स्ट कैपिटल टी, सेकंड क्या है, स्मॉल टी। और जो फोर्थ वन जो है, बोथ आर स्मॉल टी, मीन्स रिसेसिव जीन। तो मीन्स ये तो इनका जीनोटाइप हो गया कि कौन कौन से जीन से मिलकर ये बने हैं। अब इनका फिनोटाइप देखें कि ये कैसे हमें दिखेंगे। जो तीन हैं, मीन्स जिनमें हमें तीन में जो कैपिटल टी शो हो रहा है, मीन्स वो तो ऑल क्या होंगे, टोल प्लांट ही होंगे, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो किसके लिए है, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए है। और जो फोर्थ वन है, दैट इज़ स्मॉल टी, बोथ आर स्मॉल टी, तो इसलिए जो एक प्लांट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा डॉर्फ मिलेगा। तो ये सब क्या था, जेनेटिक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल, मीन्स मेंडलिज्म के लॉ हम पढ़ेंगे। और आगे जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा और डिटेल में होगा कि कैसे मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया है और उनका क्या रिजल्ट मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।